नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जे किस प्रकार से मुक्तेश्वरानंद स्वामी का मुश्किल दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब तो डॉक्टर का रिपोर्ट भी आ गया है यौन शोषण का। देखिए आगे क्या होता है, चलिए सुनते हैं मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का और योगी का क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। आइए सुनिए पहले मुक्तेश्वरानंद महाराज प्रयाग के एक द्विवेदी परिवार थे, पंडित रामशंकर द्विवेदी जी। बहुत बड़े विद्वान और सज्जन व्यक्ति थे, समाज में बड़ा सम्मान था। और हमारे जो ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज हैं, उनके बहुत प्रिय शिष्यों में से वो थे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्हीं के बेटे या बेटी की बेटी हैं ये, ठीक से पता नहीं है, लेकिन उन्हीं के परिवार की है। कुछ 1.5-2 वर्ष पहले ये काशी आई थी और इन्होंने अनुरोध किया था कि हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, काशी के बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी रहने की जगह हमको मठ में मिल जाए तो हम रह करके अपना काम पूरा कर लें। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो लंबे समय तक रहने के लिए हम लोग देते नहीं हैं, जो हमारे अतिथियों के लिए आने का है तो 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमको 1 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो उनको दे दी गई जगह कि भाई ठीक है, आप रह करके कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी से जुड़े परिवार की बिटिया थी वो, जो सहयोग हो सका मठ के द्वारा किया गया। बाद में कुछ दिन के बाद जब उनसे कहा गया कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको दूसरी व्यवस्था या तो कर लेनी चाहिए या तो काम पूरा करके वाइंड अप कर लेना चाहिए, तो उनका अच्छा व्यवहार नहीं था हमारे प्रबंधकों के साथ। तो प्रबंधकों ने हमसे, हम कहीं दूसरी जगह पर थे, कहा कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है और डर लगता है हम लोगों को कि क्या पता किस समय ये क्या कर दें, इसलिए। तो हमने कहा ठीक है, उनको आप लोग कड़ाई से कह दीजिए कि भाई अब चले जाइए आप। तो उन लोगों ने कड़ाई से इनको कहा, फिर ये चली गई। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है, बाकी उसमें जो भी वो जोड़ दें कोई बात ही नहीं। ये जोड़ने का क्या सिलसिला है? आशुतोष ब्रह्मचारी से भी लिंक है? हाँ, ये 2-3 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप भी आई थी, उसमें ये आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मतलब आशुतोष ब्रह्मचारी इस समय मठ के विरोधियों का केंद्र बन गए हैं, तो जो भी विरोध करना चाहता है वो उनके पास पहुंच रहा है, ऐसा उस ऑडियो से पता चला। तो वो कह रहा है अच्छा हो, बिल्कुल हमको बताइए, आदि आदि। तो तभी पता चल गया था कि इनके मन में जो खुन्नस है वो अब इस तरह से निकालना चाहेंगी। तो पता ही था, अब उन्होंने आज तक पर इंटरव्यू दिया है, ठीक है। हम लोगों ने तो ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज से भाव भक्ति से जुड़े परिवार के सहयोग के लिए इनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, और वो स्वीकार भी कर रही हैं कि हम वहाँ रहे हैं। इसका मतलब उनको जगह दी गई तभी रही हैं। तो हमारा जो दायित्व था हमने उसको पूरा किया। अब उसके बाद उनका जो है वो कर रही हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। पर ये आरोप लगाए इकट्ठा हो गया, पुलिस न आ रही है न जा रही है, आपकी तरफ से क्या? अब बात यह है कि पुलिस के लिए समस्या है कि पुलिस केवल गिरफ्तार करने से वाहवाही नहीं पाएगी। पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने जवाब देना होता है कि क्या आधार थे सुपुष्ट जिनके कारण आपने ये किया। तो इसके लिए पुलिस जब तक कोई ऐसा आधार ना मिले आगे नहीं बढ़ती है। कभी कभी को जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं।
कोई व्यक्ति एक समय में एक ही चीज हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता। तो आप जो है जब राजनेता हो और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हो, दूसरे टर्म में भी बैठे हुए हो, तो फिर धर्माचार्य बनने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब काल निमित्त की जो परिभाषा है जी। तो आप ही के